हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथमेटिकल नॉलेज। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्योंकि आप जानते हैं कि इसमें क्या लेके चल रहे हैं, ऑब्जेक्टिव सीरीज लेके चल रहे हैं, ठीक है। इसमें अलग अलग तरह के ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन क्या है, 6 सेंटीमीटर भुजा वाले घन में से 2 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं। क्लियर है। अब आपसे उसी तरह से क्वेश्चन करा चुके हैं आपको हम। यहाँ पे आपको क्या बताना है कि 6 सेंटीमीटर का बड़ा भुजा वाला घन है, क्लियर है, उससे आपको 2 सेंटीमीटर भुजा वाला कितना घन बन सकता है ये आपको बताना है। तो आपको हम बताए थे कि जब भी इस तरह से क्वेश्चन है कि कोई बड़ा ऑब्जेक्ट हो, कोई छोटा छोटा ऑब्जेक्ट बनाया जाए, ठीक है ना, कोई बड़ा ऑब्जेक्ट हो और उससे कोई छोटा छोटा ऑब्जेक्ट क्या हो जाए बनाना पड़े, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसका आयतन निकालेंगे, ठीक है ना, और इसका आयतन निकालेंगे, इसका आयतन, इसका आयतन, और इस दोनों का आयतन के लिए हम क्या करेंगे, हम सीधे यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ पर लगा लेंगे हम फॉर्मूला, क्या चाहिए, फॉर्मूला लाएंगे संख्या बराबर, क्या लिखेंगे, संख्या बराबर, क्या लिखेंगे, संख्या बराबर, आपको बताया था लिखिएगा बड़े का आयतन, ठीक है, क्या, बड़े का आयतन बटा छोटे का आयतन, क्या लिखेंगे, बड़े का आयतन बटा छोटे का आयतन। क्लियर हो रहा है, आ रहा है समझ में, ठीक है ना। क्या करेंगे, बड़े का आयतन। अब बड़ा का आयतन मतलब क्या, बड़ा कौन है, 6 सेंटीमीटर भुजा वाला, छोटा कौन है, तो 2 सेंटीमीटर भुजा वाला। अब घन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, तो घन का आयतन का फॉर्मूला होता है, घन का आयतन बराबर होता है क्या, भुजा क्यू, क्या होता है, भुजा क्यू, कहीं कहीं क्यू लिखा रहेगा आपको। तो कहने का मतलब, तो बड़े का आयतन, तो बड़ा कौन है, 6 सेंटीमीटर, ये तो क्लियर हो रहा है। तो भुजा क्यू, उसका जो भुजा कितना हो जाएगा 6, तो उसका क्यू, तो मतलब 6 का क्यू बटा में आइए छोटे का आयतन, तो छोटा कौन है, 2 सेंटीमीटर भुजा वाला, तो 2 सेंटीमीटर का क्यू हो जाएगा। आ रहा समझ में, क्लियर है ना, ध्यान से देखते रहिएगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए 6 का क्यू कितना हो जाएगा, तो आप जानते हैं 6 का क्यू होता है 216, क्या होता है 216। और फिर 2 का क्यू निकालिए कितना आ जाएगा 8, क्या आ जाएगा 8। अब देखिए आराम से काट लीजिए इसको, 8 के और बताइए कैसे आता है, नहीं आता है, कैसे कम क्या आएगा, तो 8 दूनी 16 आएगा, तो 2 बचेगा यहाँ से, ठीक है। 21 था, 16 क्या बचेगा, 5 बचेगा, तो 5 से 56, 8 के बार कितने बार में, 7 बार में, तो यहाँ बचेगा 27, क्या बचेगा 27। तो 27 कहाँ दिख रहा है आपको, डी ऑप्शन दिख रहा है। इस कहने का मतलब कि अगर हम 6 सेंटीमीटर भुजा वाले घन में से 2 सेंटीमीटर भुजा वाले अगर ठोस घन निकालेंगे तो कितना निकलेगा, तो टोटल संख्या निकलेगा 27। आ रहा समझ में, क्लियर हो रहा है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन होता है और सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन होता है। तो आप जानते हैं कि सबसे छोटी, अगर आपसे अभाज्य संख्या पूछा जाए तो अभाज्य संख्या कहते हैं इसको जो एक से लगे और स्वयं से लगे। तो आपसे पूछा जाए सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन होगा, तो आप क्या बोलेगा, सबसे छोटी, ठीक है ना, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, कौन संख्या, अभाज्य संख्या कौन हो जाएगा, तो हो जाएगा कौन सा है, 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2, क्लियर है। और आपसे पूछा जाए सबसे छोटी भाज्य संख्या, क्या पूछा जाए, सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन हो जाएगा 4, कौन सा हो जाएगा 4, क्योंकि 2 नहीं है, 2 तो अभाज्य हो गया, 3 में क्या हो जाएगा, भाज्य हो जाएगा, बच्चा कौन 4। तो सबसे छोटे भाज्य संख्या 4, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन हो जाएगा 2। अब आपसे पूछा जा रहा है कि इसका गुणनफल बताइए, क्या बताइए, गुणनफल बताइए। तो हम क्या करेंगे, 2 गुना 4 कर देंगे, तो क्या आ जाएगा इसका आंसर 8, क्या आ जाएगा इसका आंसर 8। क्या बात समझ में आ रहा है आप लोग को, ठीक है। क्या दिख रहा है आपको 8, यहाँ दिख रहा है, डी में टिक लगा लेंगे। इस तरह से क्वेश्चन आएगा तो बना लीजिएगा, आ रहा है समझ में, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। ध्यान दीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या कहा जा रहा है, किसी वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु P से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या होगी। क्लियर है। अभी क्वेश्चन समझ में आगे देखिए, फिगर बना रहे एक नॉर्मल सा, मान लीजिए एक वृत्त है, क्या है, एक वृत्त है, और कहा जा रहा है वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर, मान लीजिए कि किसका सेंटर है, केंद्र है, ओ मान लेते हैं, क्या मान लिए, ओ मान लिए, और से 13 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु P, इसके केंद्र से कोई बिंदु है जो P है, और उसके बीच का दूरी कितना दिया हुआ है, 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है। P से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। तो स्पर्श रेखा इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। स्पर्श रेखा मान के चलिए इधर घिस लेते हैं, स्पर्श रेखा जो इसको स्पर्श करते हुए जाएगा, ठीक है। तो एक स्पर्श रेखा खिंचाया है, और इसका जो है, इसका दूरी कितना दिया हुआ है, 12 सेंटीमीटर, कहा गया
12 सेंटीमीटर। क्लियर है ना। आपसे क्या पूछा जा रहा है, तो वृत्त की त्रिज्या होगी, आपको बताना वृत्त की त्रिज्या। तो आप जानते हैं कि सेंटर से ये जो परिधि इसको मिलाने वाले क्या होता है, त्रिज्या होता है। ये क्या हो जाएगा, त्रिज्या होगा। मतलब आपको कि ये निकालना, ये दूरी निकालना है, अब त्रिज्या निकालना है। आप एक चीज मालूम होना चाहिए कि आपको कि कोई एक वृत्त होता है और कोई स्पर्श रेखा इसको स्पर्श करती है, तो स्पर्श करती है तो हमेशा 90 डिग्री बनता है। कितना बनता है, 90 डिग्री बनता है। तो उस तरह से यहाँ पे भी क्या हो रहा है, स्पर्श रेखा ये क्या है, त्रिज्या के साथ 90 डिग्री बनाएगा। किसके साथ, त्रिज्या के साथ 90 डिग्री बनता है। तो ये भी त्रिज्या के साथ क्या बनाएगा, 90 डिग्री बनाएगा। क्लियर हो रहा है इतना। तो ये हो गया आपका 13 सेंटीमीटर यहाँ पर जो है बनेगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ये क्या है, 13 सेंटीमीटर है। ये हो गया 12 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये आपको आर है। आपको आर पूछा जा रहा है कि आर कितना होगा, आर निकालना है आपको। क्लियर है ना, ध्यान से दिख रहा है आपको। अब कैसे निकालेंगे, अब जैसे ही समकोण त्रिभुज दिख गया आपको, जिस भी त्रिभुज में यहाँ एक त्रिभुज बन रहा है, देखिए इसका नाम दे दे रहे हैं, आर नाम दे दे रहा है, आर नाम दे दिए। क्लियर है। अब यहाँ पर आपको जो समकोण त्रिभुज दिख रहा है पी आर ओ, मान चलिए पी आर ओ समकोण त्रिभुज दिख रहा है आपको। तो समकोण त्रिभुज जैसे ही होगा तो समकोण के सामने भुजा क्या होता है, कर्ण होता है। तो आप पाइथागोरस का सूत्र पढ़े हैं, कर्ण का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, मतलब सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दोनों भुजाओं के वर्ग के बराबर होगा। ठीक है, अब यह ध्यान से देखिए कि हम करेंगे क्या, कैसे निकालेंगे इसको। बस उसी तरह से आपको लगा देना है फॉर्मूला पाइथागोरस का सूत्र। क्या लगा देना है, पाइथागोरस का सूत्र। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, पाइथागोरस सूत्र से, चाहे पाइथागोरस प्रमेय से आप जो कहिए। ठीक है, पाइथागोरस सूत्र से हम सीधे लिखेंगे क्या, ओपी का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी आर का स्क्वायर। आप प्लस में क्या हो जाएगा, ओ आर बोलिए चाहे आर ओ बोलिए, जो भी बोल सकते हैं, उसका स्क्वायर। क्लियर हो रहा है ना। अब ध्यान से देखिए, ओपी कितना आपको 13 है तो 13 का स्क्वायर कर दिए। पी आर कितना है, तो पी आर है 12, 12 का स्क्वायर। और आर ओ क्या है, आर ओ क्या है, त्रिज्या है आपका, तो लिख दीजिए आर स्क्वायर। ठीक है, त्रिज्या क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर, आर लिख दिए। अब देखिए ध्यान से देखिए, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, और 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। बात समझ में आ रहा है आप लोग को। ठीक है, अब प्लस में क्या है, आर स्क्वायर। अब जो प्लस में जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस में, तो 169 माइनस 144 इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। इसको आप क्या कर दीजिए, घटा दीजिए, तो 169 से 144 जाएगा, क्या बचेगा, 25 बचेगा। क्या बचेगा, 25। इधर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। आप जानते हैं स्क्वायर क्या हो जाएगा, रूट से हट जाएगा। इस प्रकार आर बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 25। और आप जानते हैं 25 किसका स्क्वायर होता है, 25 5 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ से 5 निकल के बाहर आ जाएगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इसका जो त्रिज्या आया, त्रिज्या क्या निकल के आ गया, 5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, साइन 18 बटा कॉस 72। क्लियर है। अब इसको सॉल्व करना है, आपको बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा। अब ध्यान से देखिए, इसको बनाना बहुत इजी। इसमें से हम क्या करते, क्या तरीका होता है इसमें, किसी एक को आप चेंज कर लिया तो साइन को चेंज किया, या तो कॉस को चेंज कीजिए, दोनों को नहीं चेंज किया तो आंसर नहीं आएगा। किसी एक को हम चेंज कर लिया, तो साइन को चेंज कर ले कॉस में, या तो कॉस को चेंज कर ले साइन में। क्योंकि आप जानते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो कॉस 90 माइनस थीटा। क्लियर है। या फिर ऐसे भी कर सकते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो कॉस थीटा। क्लियर है। अब ध्यान समझिए, किसी एक को उठा लेते, लिखा हुआ क्या, साइन 18, क्या लिखा हुआ है, साइन 18 बटा क्या लिखा हुआ है, कॉस 72। ये लिखा हुआ है ना, साइन 18 बटा कॉस 72। तो आप बताइए, किसी एक ऊपर वाला को ले लेते हैं, साइन 18 है। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, दो तरीके से इसको बना सकते हैं। देखिए ऐसे लिख सकते हैं कि हम इसको साइन 18 डिग्री, इसको लिख सकते हैं 90 माइनस 72। 90 में से 72 जाएगा, क्या बचेगा, 18 डिग्री बचेगा। क्लियर है। अब ध्यान देखिए, 90 से 72 जाएगा तो 18 बचेगा। इसको इस तरह से लिख सकते हैं, बटा में क्या है, तो कॉस 72। ठीक है ना। अब ये बताइए कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा। क्या हो जाएगा, कॉस 72। अब बटा में क्या है, तो कॉस 72। ठीक है, अब कट कर देंगे, क्या आ जाएगा, 1। इसका आंसर क्या निकलेगा, 1 डिग्री। क्लियर हो रहा है। और या तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, साइन 18 है ना, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, कॉस 90 माइनस थीटा। तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। देखिए हम बता दे रहे हैं आपको। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, हम इस तरह से इसको बना सकते हैं कि साइन 18 है तो साइन थीटा बराबर कॉस 90 माइनस थीटा, मतलब कि साइन थीटा बराबर 18 हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं कॉस, क्या लिख सकते हैं, तो 90 माइनस 18। क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 माइनस 18। नीचे वाला को भी छोड़ दिया, अभी ऊपर वाला को ही आपको बता रहे हैं, तो कॉस 72। अब 90 में से 18 जाएगा, बचेगा तो 72 डिग्री। तो इस तरह से भी आप इसको लिख सकते हैं, कॉस 72 बटा कॉस 72 बटा कॉस 72। और कट कर देंगे, क्या आ जाएगा, 1 डिग्री। क्लियर हो रहा है। ठीक है, तो
तो इस तरह से आप इसको या तो ऐसे करके बना सकते हैं या तो ऐसे करके बना सकते हैं, दोनों से आपका आंसर सेम ही आने वाला है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ध्यान दीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि 24 है, 15 है, 22 है, 13 है, 9 है, 21 है और 30 है। क्लियर है। अब इसका परिसर क्या होगा ये आपको बताना है। ठीक है ना। तो अगर इसका परिसर निकालना तो कैसे निकालने के, बहुत ही सिंपल इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में आपका, परिसर निकालने के लिए। परिसर निकालना बहुत ईजी होता है, करना कुछ नहीं, आपको ये देखना है कि सबसे बड़ा कौन है। तो आप देखिए 24, 15, 22, 13, 9, 21, 30 में बड़ा कौन है? सबसे बड़ा 30 है। कौन बड़ा है? 30। क्लियर है। तो सबसे बड़ा हो गया आपका 30। और फिर देखना है कि सबसे छोटा कौन है। तो यहाँ पर देखिए सबसे छोटा कौन आ रहा है? तो 9 आ रहा है। क्या आ रहा है? 9। ठीक है ना। परिसर को इंग्लिश में रेंज कहते हैं। रेंज मतलब समझते होंगे, इतने से इतने बीच का दूरी आपको रेंज बताना होता है। क्या क्या रेंज है कुछ आता है, नॉर्मली यूज होता है। तो इसी तरह से सबसे बड़ा वाला हम ले लिए और सबसे छोटा वाला ले लिए, और उसको क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो जैसे ही माइनस करेंगे क्या आ जाएगा? 21 आ जाएगा। तो ये आपका रेंज हो जाएगा, मतलब रेंज मतलब परिसर। तो जब भी आपसे परिसर पूछेगा तो सबसे बड़ा वाला मान और सबसे छोटा वाला मान क्या करेंगे? दोनों को माइनस कर दीजिएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा परिसर। क्लियर है। तो आपका आंसर क्या दिख रहा है? सी नंबर, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा है तो लाइक करें जल्दी सा, और अगर आपने हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो जाके जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर करें। ठीक है, धन्यवाद।